आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं गुलिस्ता। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुंगेर में सीएम सम्राट चौधरी को तिरंगा यात्रा हर घर तिरंगा अभियान को मिली रफ्तार। देशभक्ति के नारों से गूंजा शहर। फरक्का संधि में संजय झा का बड़ा बयान। बिहार के हितों के आकलन की मांग। मौजूदा स्वरूप में नवीनीकरण का विरोध। जदयू जन सुनवाई में सुनी गई जनता की समस्याएं। अशोक चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना। 22,000 आंगनबाड़ी भर्ती का ऐलान। शराबबंदी पर निजी सर्वे को लेकर जेडीयू का हमला। सर्वे एजेंसी की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। महिलाओं को सबसे बड़ा लाभ बताया। आरा में 2 दिवसीय उपवास सत्याग्रह शुरू। 19 सूत्री मांगों को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। स्वतंत्रता दिवस से पहले बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्राओं का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मुंगेर में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। यात्रा के दौरान लोगों में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया गया। जदयू सांसद संजय झा ने फरक्का जल बंटवारा संधि को लेकर केंद्र सरकार से बड़ा आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बिहार समेत गंगा किनारे बसे राज्यों की जल जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन किए बिना संधि का मौजूदा स्वरूप में नवीनीकरण नहीं होना चाहिए। भारत बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई ये संधि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली है। कर रहा हूं। जो पत्रकार आप साथी हैं इसी स्टेट के रहने वाले और बिहार में मुझे समझ में एक बात नहीं आती है, जो उसके इंटरेस्ट का मुद्दा बिहार का, उस पर भी हम लोग चुप रह जाते। 1996 से 1996 में ये इंडो बांग्लादेश वाटर ट्रीटी हुआ। उस समय सरकार थी यूपीए की और जो आंदोलन करने जा रहे हैं कल, उनका परिवार समर्थन कर रहा था उस सरकार का। ध्यान होगा दिल्ली में उनके मदद से सरकार चल रही थी। आरजेडी के मदद से वो सरकार चल रही थी और कांग्रेस के मदद से वो सरकार चल रही थी। कांग्रेस के अध्यक्ष बिहार के ही थे, सीताराम केसरी जी। लेकिन जब बिहार के इंटरेस्ट की बलि चढ़ रही थी, ये बलि चढ़ाना हुआ, उस समय कोई कुछ नहीं बोला। 30 साल बिहार ने सफर किया। मैं जल संसाधन विभाग में मंत्री भी रहा और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ये मुद्दा लगातार उठाते रहे कि फरक्का के बराज को तोड़ दो या इस संधि से बाहर निकलो। पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में मंत्रियों ने आम लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में मंत्री अशोक चौधरी ने कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा, जबकि मदन सहनी ने शराबबंदी के सकारात्मक प्रभाव गिनाए। वहीं मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के 22,000 से अधिक पदों पर जल्द भर्ती शुरू होने की जानकारी भी दी। अभी उसकी आवश्यकता नहीं है और विभाग स्तर पर इसको हम लोग समय समय पर समीक्षा करते रहे। पिछले महीना हम लोगों ने समीक्षा किया और उसका आप अगर अध्ययन करेंगे या उसका आपको जानकारी चाहिए तो हम लोग उसका पूरा डिटेल भी दे देंगे। पिछले 10 साल से बिहार में शराबबंदी, नशाबंदी लागू है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसको
बेहतर ढंग से लागू किया। और जिनके लिए लागू किया ये तो पूरे बिहार के लिए था, लेकिन उनका मंशा था कि जो परिवार में रहने वाली महिला हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके परिवार का भला हो। और उसमें हम लोग बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। जो लोग पहले रोजाना 500 रुपया कमाने वाले लोग थे और उसमें से आधा राशि नशे में खर्च कर देते थे और घर खाली हाथ लौटते थे, आज उनकी स्थिति में बदलाव आया है और इसमें हम लोग को बहुत हद तक सफलता मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार हम लोगों ने ज़्यादा मात्रा में शराब पकड़ने का काम किया है। जो सूखा नशा का बात आप लोग करते हैं उसमें भी चरस हो, हेरोइन हो, स्मैक हो, गांजा है, तो सभी का मात्रा आप देखेंगे तो पहले के निस्बत में ज़्यादा बिहार में शराबबंदी को लेकर जदयू ने एक निजी सर्वे एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का दावा है कि शराबबंदी से सामाजिक बदलाव आया है और महिलाओं और परिवारों को बड़ा लाभ मिला है। अब जदयू ने विपक्ष पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाते हुए शराबबंदी के पक्ष में सरकारी सर्वे का हवाला दिया। 2 दिनों से एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज चैनल्स में डिबेट चल रही है और वह मुद्दा है एक ऐसा सामाजिक मुद्दा जिसे राजनीतिक रूप पेश करके हर न्यूज चैनल में प्रस्तुत किया जा रहा है और वह मुद्दा है शराबबंदी। कल एक भूचाल आया, हम सबने देखा। NCAR की रिपोर्ट जारी हुई और सब चैनल्स उस रिपोर्ट के बेसिस पर डिबेट कराना शुरू किए, अखबारों में खबर निकालना शुरू किए कि क्या शराबबंदी अभी भी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। तो जब अप्रैल 2016 में हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने पूर्ण शराबबंदी को बिहार प्रदेश में जब लागू किया तो वो एक कोई आपका प्रशासनिक कदम नहीं था, वो एक सामाजिक परिवर्तन की ओर उठाया हुआ एक क्रांतिकारी पहल साबित। किसने ये सर्वे करवाया, जरा उसका चेहरा देख लीजिए। कौन लोग हैं वो जो यह दावा करता 99 पेज की रिपोर्ट है, एक पेज पर चिटको मचा हुआ। भोजपुर के आरा में अखिल भारतीय खेल एवं ग्रामीण मजदूर सभा की ओर से 2 दिवसीय उपवास सत्याग्रह शुरू किया गया। जेपी स्मारक रमना मैदान के समीप 19 सूत्री मांगों को लेकर ये आंदोलन आयोजित किया गया। सत्याग्रह के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की बात कही गई। उपवास सत्याग्रह हम लोग इसलिए रखे हैं कि मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। 100 दिन का काम का जो रोजगार मिला था उसको भी सरकार खत्म कर दी है। इसी को लेकर हम लोग आज 2 दिवसीय उपवास सत्याग्रह रखे हैं। हमारी मांगे हैं कि 125 दिन काम की गारंटी की जाए और मजदूरों को 700 रुपये मजदूरी की गारंटी की जाए। इसी के लिए लेकर के आज हम लोग उपवास सत्याग्रह रखे हुए हैं। आज जो है खेत मजदूर के लोग भूखे मर रहे हैं। आज खेती भी करते हैं तो उनको आज भी पानी जो सिंचाई का व्यवस्था है वो भी 400 रुपये बीघा देना पड़ता है। उसके बाद भी उन लोग खेती करते हैं, भूखमरी के कंगार पर है। इसलिए हम लोग उपवास सत्याग्रह रखे हैं और इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और हम लोग इसको जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग लड़ाई को और तेज करते रहेंगे और मांग के लिए हम लोग अपना लड़ाई जारी रखेंगे। अपना पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरे राम सिंह।
पश्चिम चंपारण के बगहा में NH 727 के पारस नगर में ओबेन इलेक्ट्रिक बाइक के नए शोरूम का उद्घाटन किया गया। भाजपा विधायक राम सिंह ने फीता काटकर शोरूम का शुभारंभ किया और इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य का बेहतर विकल्प बताया। कंपनी की ओर से ये दावा किया गया कि बाइक एक बार चार्ज होने पर करीब 200 किलोमीटर तक चल सकती है। आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में आज इलेक्ट्रिक के से चलने वाला ओवेन कंपनी का मोटरसाइकिल जो निकाला है, और एक चीज जानकर भी आश्चर्य हुआ है कि एक चार्ज में 200 किलोमीटर, यानी लगभग यहाँ से मोतिहारी जाकर आ सकते हैं, और फास्ट चार्जर से 2 घंटा में चार्ज हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो अगर साधारण मोटरसाइकिल जब जाते हैं तो कम से कम 300 रुपया 400 रुपया इधर भी लग जाता है, और जो रनिंग मोटरसाइकिल का जो आजकल बच्चे लोग या कोई भी गार्जियन है मोटरसाइकिल का यूज ले रहे हैं, निश्चित है रोज 100-200 का पेट्रोल इधर लगा रहे हैं, तो आज जो है प्रदूषण मुक्त भी रहेगा और ऊर्जा से चलने वाली यह जो साधन है, बाइक है, बहुत ही सुंदर है। और मैं इस बच्चे का मैं उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं, और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनों को भी आग्रह करना चाहता हूं कि आज जो बाइक का कीमत है उसी कीमत में आपको ऊर्जा से चलने वाली बाइक मिल रहा है, तो निश्चित आप इस बाइक को लें और अपने ईंधन बचाएं, अपने पैसे को बचाएं, और साल भर में आपका ईंधन दाम में बाइक फ्री हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। जय हिंद। औरंगाबाद के टैगरा गांव में शहीद संतोष साव की स्मृति में जिला प्रशासन की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा के नेतृत्व में आयोजित यात्रा में शहीद के परिजनों, ग्रामीणों और अधिकारियों ने तिरंगा लेकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान डीएम ने कहा कि देश की सुरक्षा में शहीदों का बलिदान सर्वोच्च है और उनके सम्मान में जिले भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। दिवस के शुभ अवसर पर पूरे जिले में हर पंचायत में हर घर तिरंगा यात्रा चलाई जा रही है, जिसके लिए सभी जगहों पे आप देख सकते हैं तिरंगा भी वितरण किया गया है और सब जगह बड़े ही हर्षोल्लास से हर पंचायत में यात्रा निकाली जा रही है। जिला मुख्यालय में माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये हम सब के लिए बहुत ही शुभ अवसर है। आज हमने इस पंचायत का इसलिए चयन किया, हमारी टेगरा पंचायत बारुन में हमारे यहाँ के औरंगाबाद के वीर संतोष साहू जी जो शहीद हुए थे 2016 में, उनके यहाँ पे स्मारक पे हम सब ने यात्रा शुरू करके वहीं पे अंत करके उनको माल्यार्पण किया है। उनके घर परिवार भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि असली जो हमारे लिए आज़ादी का महत्व है हमारे शहीदों की वजह से ही है, तो हम आज यहाँ पर सुरक्षित हैं और हमारे औरंगाबाद के वीर शहीद हैं। पूरे जिला प्रशासन और समस्त गाँव वासियों के द्वारा आज उनको सम्मानित करा गया है, उनको श्रद्धांजलि दी गई है और सभी औरंगाबाद के जिलावासियों को अपने आज़ादी के, हमारे स्वतंत्रता के शुभ अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई। मुजफ्फरपुर के शहबाजपुर में मुहर्रम के मौके पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का अलम मुबारक नम आंखों से निकाला गया। मजलिस में उलेमा ने करबला के शहीदों को कुर्बानी को याद किया और इंसानियत, सब्र और हक के रास्ते पर चलने का संदेश दिया। अंजुमन के मातमी दस्ते ने नौहख्वानी और जंजीरी मातम कर हजरत अब्बास की शहादत को खिराजे अकीदत पेश किया। यहाँ सन 1984 में तकरीबन 45 साल हो गया। यहाँ पर एक करामत एक मोर्चा हुआ था। पहले तो नदी थी, अब ये सूख गई। उस वक्त तकरीबन ये पूरी नदी खूना खून हो गई थी और उसके बाद माशाअल्लाह यहाँ पंचशंबा होता है जुमेरात, ये रबीउल अव्वल की जो फर्स्ट वीक में शुरू में जुमेरात पड़ती है, वह यहाँ इस प्रोग्राम को रखा जाता है। पहला प्रोग्राम जो है वो तकरीबन 2 बजे वो छपरा सावन की अंजुमन जो होती है वो इस काम को अंजाम देती है। जिक्र सैयद शुहदा है, खिताबत है, नौहा खानी है, सोसखानी है
छोटा जुलूस निकलता है जो आपके सामने है इस वक्त। ये मगरबैन का खत्म होगा, फिर मगरबैन के बाद जो है वो मुजफ्फरपुर है। चूंकि हम हुसैनी हैं, हमारा काम ये है कि इमाम हुसैन के पैगाम को हम शाये ये जो अंजुमन वगैरह चल रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन। अम्मा बाद, ये प्रोग्राम जो है कोई नया नहीं, बहुत कदीम प्रोग्राम है और यहाँ हर जगह से मोमिनीन शिरकत करते हैं और मजलिसें बर्पा करते हैं, तबर्रुकात सबील वगैरह लगाते हैं और अपने मजलूम इमाम की शहादत को याद करके एक बेहतरीन पैगाम देते हैं। इस फर्शियादा का मकसद ही यही है कि इंसान जालिम के खिलाफ उठा रहे और मजलूम की हिमायत को जो है अंजाम देता रहे, हमेशा हक की आवाज को लब्बैक कहे और बातिल की आवाज को दबा दे। यही करबला का असल मकसद है। इमाम हुसैन किसी मसलक के लिए नहीं है, बल्कि हुसैन इंसानियत के लिए। जिसके दिल में इंसानियत पाई जाएगी उसका ताल्लुक हुसैन से होगा और जिसका ताल्लुक हुसैन से होगा उसके अंदर इंसानियत पाई जाएगी। कटिहार में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। महेश्वरी एकेडमी मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जवानों और कैडेट्स ने अनुशासन के साथ परेड का पूर्वाभ्यास किया। अब जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रहता था राजेंद्र स्टेडियम, वहाँ पर कटिहार जिला के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात जो बन रही है, जिसमें फुटबॉल ग्राउंड का निर्माण और बाकी खेल और संरचनाओं के निर्माण का काम चल रहा है। निर्माण कार्य के कारण वहाँ पर कार्यक्रम होना संभव नहीं था, इसलिए हम लोगों ने महेश्वरी एकेडमी के ग्राउंड में कार्यक्रम का निर्धारण किया है और सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। आज हम लोगों ने इसका फुल ड्रेस रिहर्सल भी पूरे कार्यक्रम में करके देखा है और जो थोड़ा बहुत काम बचा उसको पूरा कराया जा रहा है और हम लोग ससमय इसको पूरा करके 15 अगस्त का कार्यक्रम महेश्वरी एकेडमी में कराएंगे। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के द्वारा भी 15 अगस्त को झंडोत्तोलन की सहमति संसूचित कर दी गई है और सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गई। जो थोड़ा बहुत काम बचा है वो भी आज पूरा हो जाएगा और 15 अगस्त को भव्य कार्यक्रम के लिए महेश्वरी एकेडमी का ग्राउंड तैयार है। इस बार सर मखाना जलेबी का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज वो भी होना है, जो कटिहार जिले की पहचान के रूप में मखाना है, उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के रूप में हम लोग बहुत सारा चीजें बनाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें मखाने का लड्डू, मखाने का ठेकुआ, मखाने के कुकीज, मखाने का बिस्किट और सबसे महत्वपूर्ण जो पारंपरिक रूप से 15 अगस्त के साथ जुड़ा हुआ जलेबी है, वो भी मखाने की जलेबी भी बनवाना शुरू किया गया है, जो माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के हाथों यहाँ पर उसका शुरुआत किया जाएगा और इससे न सिर्फ कटिहार जिला के मखाना को वैश्विक पहचान मिलेगी, अपितु जो मखाना के किसान हैं उनको भी बेहतर आय और उनके लिए भी एक बेहतर जरिया होगा। भोजपुर के आरा में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। रमना मैदान में आयोजित परेड रिहर्सल का जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए समारोह को सुरक्षित, अनुशासित और भव्य बनाने के निर्देश दिए। मधेपुरा में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत नगर परिषद की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी के नेतृत्व में निकली यात्रा में जनप्रतिनिधियों, कर्मियों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। यात्रा के माध्यम से लोगों को 15 अगस्त पर अपने घरों में तिरंगा फहराने, राष्ट्र ध्वज के सम्मान का संदेश दिया गया। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में पंचायत समिति की बैठक के दौरान मनरेगा में कथित अनियमितताओं को लेकर जमकर हंगामा हुआ। जनप्रतिनिधियों के सवालों के बीच कार्यक्रम पदाधिकारी जितेंद्र कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई और वो अचेत होकर गिर पड़े। अब उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा भी की गई। माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में पंचायत समिति की बैठक संपन्न हुई। इसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा हुआ और विकास कार्य पे भी चर्चा हुआ, आंगनबाड़ी पे भी चर्चा हुई, राशन कार्ड, शौचालय विभाग पे भी चर्चा हुई। मतलब सभी विभागों की समीक्षा की गई, जिसमें विशेष रूप से बिजली विभाग इसमें नकारा रहा और मनरेगा पे जो हुआ चर्चा, उसके क्रम में पीओ बेहोश हो गए
मनरेगा के भ्रष्टाचार में ज़्यादा उगाही हुई, इसी के चलते। विश्व हाथी दिवस पर पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हाथियों के लिए खास दावत का आयोजन किया गया। बता दें कि मदनपुर, वाल्मीकि नगर और गौनोली रेजू में हाथियों को गन्ना, केला, सेब और गुड़ खिलाया गया। साथ ही स्नान और तेल मालिश भी कराई गई। वन विभाग ने इस मौके पर स्कूली बच्चों को हाथी संरक्षण का संदेश देते हुए वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया। 18 अगस्त 2026 को विश्व हाथी दिवस के शुभ अवसर पर मदनपुर वन परिक्षेत्र रामपुर वन परिसर अंतर्गत हम वन परिसर पदाधिकारी विवेक सागर, हमारे वन रक्षी अनीता कुमारी के साथ में जो हाथी के देखरेख करता है भोज और प्रभु सहनी जी और सभी स्टाफ मदनपुर वन परिक्षेत्र के यहाँ पे मौजूद रहे और साथ में सभी ग्रामीण भी थे। तो ग्रामीणों को भी समझाया गया हाथी से होने वाले फायदे को और हाथी जो भविष्य में जो इनकी संख्या कम होते जा रही है उसके बारे में भी बताया गया और इनके आज इस अवसर पे पूजा पाठ करके हाथी को और फल फूल खिलाया गया और इसके साथ हाथी दिवस मनाया गया। विवेक सागर, वन परिसर पदाधिकारी, रामपुर। समस्तीपुर में केएसआर कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर NH 28 के मुसरी घरारी चौराहा पर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान समिति ने मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की, जबकि यातायात सामान्य बनाए रखने का दावा किया। मौके पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और संघर्ष समिति के साथ लगातार वार्ता जारी है। समस्तीपुर में केएसआर कॉलेज को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की जद में आने से बचाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया। संघर्ष समिति ने NH 28 के पास धरना देकर जाम लगाया और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम हटाया गया, लेकिन समिति ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। हमारा उसी के आलोक में आज आंदोलन था, लेकिन इस आंदोलन के पूर्व भी कल जिला पदाधिकारी के द्वारा हमारे साथ वार्तालाप किया गया और वार्तालाप करके जब SDO और NHI के पदाधिकारी सरारंजन प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ आए थे और कल करीब हम लोग का 4 घंटे का मीटिंग हुआ उनके साथ, जिसमें उन लोगों ने स्थल निरीक्षण भी किया और कल ही हम लोग अपनी वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे और 1 सप्ताह के अंदर इस पर कोई न कोई ठोस निर्णय लेंगे। लेकिन हमारा आंदोलन प्रायोजित था, उतनी रात में बंद करना सब मौखिक बोला गया था, लेकिन हमारी जो डिमांड है हम आंदोलन के बाद भी प्रशासन को देना चाह रहे थे। और जो भी मजिस्ट्रेट यहाँ पे नियुक्त थे उन्होंने हमसे एक लेटर दिया है कि जिला पदाधिकारी महोदय हमारी लेटर के आधार पे NHI को वो लेटर बनाएंगे। के लोग कल भी आए थे और आज भी आए थे, आश्वासन मिला है। यदि हम लोगों को इस पर कोई समझौता नहीं हुआ, हम लोग को काम नहीं हुआ, उसके बाद हम लोग सीधा समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। और देखिए ये विकास हो रहा है, ये तो विनाश का गाथा लिखा जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। बगल में खाली चौड़ जमीन है, स्कूल, कॉलेज, गांव, बाजार ये तोड़ के कहीं NH बनता है, NH बनता है। ये कैसा विकास है? हम पूछना चाहते हैं बिहार की सरकार से, स्थानीय विधायक से, स्थानीय सांसद से, ये कैसा विकास है? ये जानबूझ के विनाश किया जा रहा है, इसको सुधारा जाए, नहीं तो इसका परिणाम ईंट का जवाब पत्थर। स्वतंत्रता दिवस से पहले बक्सर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। वेतन नहीं मिलने से नगर परिषद के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहर की सड़कों पर कूड़े का अंबार लग गया है। कर्मचारियों का कहना है कि 3 महीने से वेतन नहीं मिलने की वजह से उन्हें काम बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सितंबर का पैसा हम लोग का अभी 13 तारीख हो गया। 13 तारीख ले अभी पैसा हम लोग का बोले थे कि 7 तारीख तक हमारा पैसा आप लोग को दिलवा देंगे और सबका पड़ जाएगा। अभी तक 13 तारीख हो गया, अभी किसी को पैसा नहीं पड़ा। जिसका चुन के जो बोल रहा था उसका पैसा वार्ड में ढील दिए हैं और बाकी लोग के काम करा रहे हैं और सभी लोग को अभी अनुशासन कर रहे हैं कि नहीं आज 10 बजे तक आपको पैसा ढीलेंगे। तो हम लोग का यह का नाम है कि हम लोग का सभी आदमी को पैसा पहुँचाएँ और सब लोग से काम कराएं।
आप लोग का कितना दिक्कत हो रहा है, कितना परेशानी हो रहा है आप लोग? हम लोग का बहुत परेशानी हो रहा है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा संतोष राम नाम। ठीक, कितने दिनों से हड़ताल पर है आप लोग? आज हमको 4 दिन से हो गए। 4 दिन हो गए। जब तक आपको मांग पूरा नहीं होगा तब तक हड़ताल नहीं समाप्त करिए। ठीक। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहे मुंसिफ टीवी के साथ।